नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में शुरुआती बढ़त धीरे धीरे रफ्तार कम जरूर हुई, लेकिन वापस आखिरी घंटे में रफ्तार पकड़ी और 17,800 के पार जाकर इंडेक्स बंद हुआ। ऑलमोस्ट सेटलमेंट के बाद 17,800 के स्तरों के करीब डे हाई पर इंडेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली और जो तेजी थी वो पूरी तरह से आज बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, इसके अलावा आईटी जहां से कुछ हद तक सपोर्ट था और मिड कैप में सीमेंट स्पेस जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक बढ़िया तेजी बाजार के अंदर इन अलग अलग सेक्टर्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही थी। प्रेशर था मेटल में, कुछ हद तक थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन ऑयल एंड गैस में एक मिला जुला सा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जहां पर वो जितने भी ओएमसीज थे वहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। अपस्ट्रीम कंपनीज में कुछ हद तक एक मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बाजार बंद होने के बाद अब आपके सवालों पर हम बातचीत करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आस्था जैन मौजूद होंगी, हेम सिक्योरिटीज़ की। आस्था जी से हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर और मार्केट्स को लेकर भी उनका व्यू समझेंगे। लेकिन अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 7045220000 ये इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का तरीका है। आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ साथ आप सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी अपने सवाल को पूछ सकते हैं। बाजार बंद होने के बाद दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। पहला FIDI का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। FIs की तरफ से आज भी बढ़िया खरीदारी रही, 2913 करोड़ रुपए की खरीदारी कैश मार्केट में FIs ने की और DIs की तरफ से एक छोटी सी 212-213 करोड़ रुपए की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़े हैं। ये कैश मार्केट के नंबर से जो कि मार्केट बंद होने के बाद आए। दूसरा बड़ा इवेंट जो मार्केट बंद होने के बाद हुआ वो है ECB की तरफ से, जहां पर उन्होंने ब्याज दरों के अंदर एक बढ़ोतरी की है। करीब 3/4% यानी 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी ECB की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है और एक 11 साल के हाई पर ये जो ब्याज दरें हैं ये पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही हैं और मार्जिन लेंडिंग फैसिलिटी यानी कि वो भी 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 1.5%, तो वहाँ पर भी एक बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये ECB का जो रेट हाइक एंटिसिपेटेड लाइन पर ज़रूर है वो भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आस्था जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर रुख बदलाव कैसा दिख रहा है, क्योंकि बाजार में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और जो तेजी है वो इंडेक्स को डे हाई पर लेकर आई है। डिस्पाइट गैप अप शुरुआत थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडेक्स में जो तेजी है बरकरार रही। अब इंडेक्स में क्या होना चाहिए? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, कैसे ट्रेड करें? गुड इवनिंग सुमित। देखिए, जिस तरह से आज हमने बहुत बढ़िया यहाँ पे तेजी देखी, मेरे हिसाब से एक काफी दिनों के कंसोलिडेशन था जिसके के 17,770 का जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था और जो कंसोलिडेशन का हाई था उसको ब्रेक करके आज हम ऊपरी स्तरों पे क्लोज करने में कामयाब हुए, जो दर्शाते हैं कि तेजी आगे जारी रहेगी। मेरे हिसाब से निफ्टी में अब जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 17,900 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो राय यही रहेगी कि जब तक अब 17,600 के नीचे हम लोग नहीं जाते तब तक कोई दिक्कत की बात लगती नहीं है। लॉन्ग पोजीशंस अगर है तो कंटिन्यू करिए 17,600 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन इनिशियल टारगेट रहेगा 17,900 950 का। 17,900 950 ये टारगेट्स आप इनिशियली देख सकते हैं। 17,800 के आसपास इंडेक्स ने क्लोजिंग दी, यानी कि 150 पॉइंट की तेजी अभी आस्था जी और देख रही है। 18,000 का जोन वो क्रूशियल जोन है जहां से पिछली बार इंडेक्स घूमा था, तो क्या इस बार भी वहां से घूमता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कई सारे सवालों को लेकर भी। तो शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और पहले दर्शक जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो है अब्दुल साहब, मौजूद भी हैं। अब्दुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम अतुल पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूँ। जी पांडे जी। दो स्टॉक था, एक IDBI एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल एट द रेट 21 और IDBI 2400 एट द रेट 41 पे था। अच्छा, पहले तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, राइट? जी राइट, जो 21 से 22 रुपए की रेंज में आपने खरीदारी की है और दूसरा नाम है IDBI बैंक का, राइट? ओके। तो उसका क्या रहेगा आगे के लिए? ओके, आस्था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ तो मुनाफा है 3-4 रुपए का और दूसरा IDBI बैंक, क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी बिल्कुल। अगर सबसे पहले हम यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी हमें इस काउंटर पे आज भी देखने को मिली है। इनफैक्ट एक गैप अप के साथ यहाँ पे आज की कैंडल फॉर्म हुई है। मेरे हिसाब से और भी बढ़िया तेजी यहाँ पे आएगी। 21 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन को कैरी करें। स्टॉप लॉस रहेगा 23 रुपए का, तो 23 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी अपनी पोजिशन को ये कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मुझे लगता है कि थोड़े से मीडियम टर्म में टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, वो तकरीबन यहाँ पे 28 रुपए तक के पहले लेवल्स आ रहे हैं, तो वहां तक के लिए रुक जाइए। 23 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रिगर भी हुआ तो मुनाफादायक ही ये
कॉल जाएगी इनको। दूसरी तरफ इन्होंने आईडीबीआई बैंक की भी यहाँ पे बात की है। आईडीबीआई बैंक की अगर बात करें तो बेसिकली अभी ये वाला काउंटर एक ऐसा है जो कि एक साइडवेज जोन में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जो रेंज बनी हुई है वो तकरीबन 38 से लेके 47 के बीच में बनी हुई है। 47 का लेवल जिस दिन भी ब्रेक हुआ उसके ऊपर अगर इस काउंटर ने क्लोज किया, मेरे हिसाब से बढ़िया तेजी लौटेगी इस काउंटर में, जो ड्राइव करेगी प्राइसेस को 50 से लेके 53 तक। इसमें भी बने रहना है। स्टॉप लॉस रहेगा 38 का और इनिशियल टारगेट रहेंगे पहले 47 के और उसके बाद 53 के। तो दोनों को लेकर आपको